नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि होली पर रंग लगाने से रोकने वाले स्कूल पर कार्रवाई। जयपुर के सोफिया स्कूल के विवादास्पद निर्णय पर राजस्थान सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। स्कूल प्रशासन ने छात्रों को होली के दिन गुलाल या रंग न लाने का नोटिस जारी किया था। साथ ही होली मनाने वाले छात्रों को परीक्षा से वंचित करने की चेतावनी भी दी थी। इस मामले को राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने स्कूल के इस कदम को अनुचित बताते हुए कार्रवाई का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSI को शिकायत भेजी जाएगी। अब 12 को होगी नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई। विधानसभा उपचुनाव में SDM के थप्पड़ मारने के मामले में जेल में बंद निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधिपति अनिल कुमार उपमन की बेंच में सुनवाई शुरू हुई। शुरुआत में ही व्यस्तता के चलते न्यायाधिपति अनिल कुमार उपमन ने फिर से सुनवाई के लिए 12 मार्च की तिथि दी है। एडवोकेट डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा और एडवोकेट लाखन सिंह मीणा ने बताया कि नरेश मीणा के इस केस की सुनवाई सोमवार को हाई कोर्ट में कोर्ट नंबर 15 में न्यायाधिपति अनिल कुमार उपमन की बेंच में हुई। न्यायाधिपति अनिल उपवन ने दोनों पक्ष का सुना और सुनवाई पूरी नहीं होने से पहले ही उन्होंने दोबारा सुनवाई के लिए 12 मार्च की तारीख दी है। स्टूडेंट के 40 से कम नंबर आए तो मास्टर साहब फेल। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि बोर्ड परीक्षा में किसी बच्चे के 80 में से 40 से कम नंबर आए तो बच्चा तो पास हो जाएगा, लेकिन मास्टर साहब फेल हो जाएंगे। ऐसे शिक्षक का ट्रांसफर उनकी पोस्टिंग के स्थान से कई किलोमीटर दूर कर दिया जाएगा। नागौर के बडली में एक स्कूल के क्रमोन्नति कार्यक्रम में पहुंचे शिक्षा मंत्री ने कहा, बोर्ड परीक्षाओं में 100 अंकों का पेपर होता है। इनमें 17 अंक के 20% अंक शिक्षकों के हाथ में होते हैं। फिर 80 में से बच्चों को पास होने के लिए 13 अंक ही लाने होते हैं। इससे बच्चा तो पास हो जाएगा, लेकिन उसे शिक्षित नहीं बोल सकते, उसे अच्छा नहीं बोल सकते, लेकिन सरकार को उसे पास करना पड़ता है। उन्होंने शिक्षकों को चेतावनी देते हुए कहा, 80 में से आपको 40 नंबर लाने होंगे। कम लाए तो बच्चा तो पास हो जाएगा, लेकिन मास्टर साहब फेल हो जाएंगे। ऐसे शिक्षकों का तबादला कर दिया जाएगा। अजमेर के 7 वंडर्स पार्क पर चला बुलडोजर। अजमेर की आना सागर झील के किनारे बने 7 वंडर्स पार्क को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत बने पार्क से झील के वेटलैंड के पारिस्थितिक संतुलन को नुकसान पहुंचने की बात कही। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि निर्माण भले ही सुंदर हो, लेकिन नियमों का उल्लंघन हुआ है तो तोड़ना पड़ेगा। 25 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने CS को एफिडेविट पेश करने का आदेश दिया था। CS को 11 मार्च मंगलवार को एफिडेविट देना है। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होना होगा। इस कार्रवाई के लिए सोमवार को 7 वंडर्स पार्क को बंद कर दिया गया। अजमेर के फूड कोर्ट और महात्मा गांधी स्मृति उद्यान का फर्श तोड़ना शुरू कर दिया है। नगर निगम की ओर से फूड कोर्ट की पक्की फर्श उखाड़ी गई। मामले में अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अजमेर विकास प्राधिकरण ADA और नगर निगम की ओर से 7 वंडर्स फूड कोर्ट और गांधी स्मृति उद्यान से कुछ निर्माण को हटाने के आदेश दिए गए हैं। जमानत के बाद भी जेल में रहेगा पेपर लीक का मास्टरमाइंड। पेपर लीक के मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की अदालत ने जगदीश को JN भर्ती 2020 के मामले में जमानत दी है। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी जगदीश फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। वह SI भर्ती मामले में भी गिरफ्तार है। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा, SOG ने 4 साल पुराने मामले में फरवरी 2024 में आरोपी की गिरफ्तारी की। उसकी गिरफ्तारी से पहले SOG मामले में 4 चार्जशीट पेश कर चुकी थी। किसी भी चार्जशीट में उसके खिलाफ जांच लंबित नहीं रखी गई। शराब की दुकानों की नीलामी पर रोक से इनकार। हाईकोर्ट ने करीब 1241 शराब की दुकानों की मंगलवार को होने जा रही नीलामी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को छूट दी है कि वह नीलामी में शामिल हो सकते हैं। वहीं अदालत ने कहा कि केवल मात्र याचिका लंबित रहने को नीलामी में याचिकाकर्ता की अयोग्यता नहीं माना जाए। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं की दुकानों की नीलामी को अदालत में याचिका के निर्णय के अधीन रखा है।
CJMIM श्रीवास्तव और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश सीता देवी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। जयपुर में परकोटे के 900 दुकानदारों को झटका। हाई कोर्ट ने परकोटे वॉलसिटी में संचालित 19 कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के मामले में यथास्थिति के आदेश वापस ले लिए हैं। मुख्य न्यायाधीश MIM श्रीवास्तव व जस्टिस भुवन गोयल ने आज कॉम्प्लेक्स संचालकों के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस बेंच की समकक्ष बेंच ने सील के आदेश जारी किए थे। किसानों के लिए हर साल मिलेंगे इतने हजार रुपए। राजस्थान के खेतों में एक बार फिर बैलों की चहल पहल देखने को मिलेगी। आधुनिक कृषि यंत्रों और ट्रैक्टरों के बढ़ते उपयोग ने जहां बैलों को खेती से लगभग बाहर कर दिया था, वहीं अब राज्य सरकार की नई योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। इस योजना के तहत बैलों से खेती करने पर किसानों को सालाना 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह योजना केवल बैलों के संरक्षण का माध्यम नहीं है, बल्कि छोटे किसानों के आर्थिक संबल के रूप में भी देखी जा रही है। साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने में भी यह अहम भूमिका निभाएगी। बीते वर्षों में बैलों की संख्या में लगातार गिरावट देखी गई थी। यह योजना ग्रामीण भारत की खेती किसानी को भी एक नया जीवन देगी। कोटा में KDA की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। कोटा विकास प्राधिकरण KDA की टीम ने कोटा उत्तर नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। एडिशनल SP महावीर शर्मा की अगुवाई में टीम ने थर्मल चौराहा नांता इलाके में लंबे समय से हो रहे अतिक्रमण को हटाया। कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई, जो दोपहर तक जारी रही। विधानसभा में पाकिस्तानी कहने पर भावुक हुए कांग्रेस विधायक। विधानसभा में शुक्रवार को हंगामे के दौरान कांग्रेस विधायक को पाकिस्तानी कहने का मामला तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस विधायक रफीक खान आज विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गए, गला रूंध गया। रफीक खान ने कहा, जिस तरह से एक विधायक का चरित्र हनन किया गया, सदन में मुझे गालियां दी गई, मैं बहुत कुंठित और पीड़ित महसूस कर रहा हूं। मैं अभी विधानसभा अध्यक्ष से कहा, जब आप ऑफलाइन किए हुए वाक्य पर चर्चा करवा सकते हो तो इससे बड़ा और मुद्दा क्या हो सकता है। RPSC डिजिलॉकर से जांच लेगा कैंडिडेट्स की डिग्री मार्कशीट। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC अब फर्जी डिग्री और मार्कशीट से भर्ती होने वालों पर लगाम कसेगी। आयोग को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से डिजिलॉकर के एक्सेस की अनुमति मिल गई है। इससे पहले RPSC की टीम को डिजिलॉकर के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी गई थी। इसके बाद मंत्रालय ने आयोग को ऑनबोर्ड कर दिया। राजस्थान में अगले 2 दिन चल सकती है लू। राजस्थान में 2 दिन लू हीटवेव चल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पश्चिमी राजस्थान के 2 जिलों में हीटवेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। 11 मार्च को बाड़मेर जिले के लिए, जबकि 12 मार्च को बाड़मेर और जालोर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान इन शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान में होली पर भी मौसम बदलने की संभावना है। बीकानेर संभाग के 4 जिलों में एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। लगातार बढ़ रही गर्मी के कारण अब पश्चिमी राजस्थान में कूलर पंखे चलने शुरू हो गए। रविवार को बाड़मेर में तापमान बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस के नजदीक पहुंच गया। चूरू, नागौर, दौसा समेत अन्य कुछ शहरों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक होली तक राजस्थान में इसी तरह का मौसम रहने और तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। ईडो पाक बॉर्डर पर आवाजाही को नियंत्रित करने पर जोर। श्रीगंगानगर में आंतरिक सुरक्षा और इंडो पाक बॉर्डर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सोमवार को जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर मंजू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों और मादक पदार्थों पर रोक लगाने के लिए कड़े निर्देश दिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वैध अवैध आवाजाही को नियंत्रित करने पर जोर दिया। ड्रोन गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस और अन्य एजेंसियों को सतर्क रहने को कहा।
जयपुर में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाली 32 गाड़ियां सीज। जयपुर की शिप्रापट थाना पुलिस ने ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वाले 32 वाहन चालकों के खिलाफ एक्शन किया है। थाना पुलिस ने जगह जगह पर नाकेबंदी करके 32 वाहनों को सीज किया, जिसमें सबसे अधिक काले रंग की थार और स्कॉर्पियो कार शामिल हैं। पकड़ी गई सभी गाड़ियों से शीशे काले मिले। वहीं वाहन चालक वाहन को सड़क पर लापरवाही से चला रहे थे। कुछ वाहन चालक शराब पीकर वाहन चलाते हुए मिले, जिस पर यह कार्रवाई की गई। डीसीपी साउथ दिगंत आनंद ने बताया, सभी थानाधिकारियों को आदेश दिए हुए हैं कि वह उनके इलाके में रैश ड्राइविंग, ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ा एक्शन करें, जिस पर शिप्रापट थाना सीआई राजेंद्र गोदारा ने देर रात कार्रवाई करते हुए 32 वाहनों को जब्त किया है। इसमें अधिकांश वाहन चालकों ने अपने वाहन पर काले रंग की फिल्म चढ़ा रखी थी। यूनियन बैंक कर्मचारियों का जयपुर में प्रदर्शन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने सोमवार को जयपुर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। किसान भवन स्थित बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर यह धरना ऑल इंडिया यूनियन बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन और बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने लिपिकीय एवं उप कर्मचारी संवर्ग में भर्ती की मांग, वेतन वृद्धि, प्रतिनियुक्ति पर रोक और आकस्मिक कर्मचारियों के लिए सम्मान के साथ जीने का अधिकार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुपालन की मांग सहित विभिन्न मांगों को लेकर आवाज उठाई। साथ ही जॉइंट फोरम ऑफ बैंक यूनियन द्वारा 24-25 मार्च को प्रस्तावित हड़ताल का भी समर्थन किया। पेड़ों को बचाने के लिए मजबूत कानून की मांग को लेकर निकाला जुलूस। पेड़ों को बचाने के लिए मजबूत कानून यानी ट्री प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर सोमवार को अखिल भारतीय विश्नोई महासभा, अखिल भारतीय जीव रक्षा सभा, राजस्थान पर्यावरण जीव रक्षा संस्थान, पर्यावरण संघर्ष समिति खेजड़ला व जिला बिश्नोई संस्थान सहित कई पर्यावरण व वन्य जीव के संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे संगठनों की ओर से सोमवार को दोपहर 2 बजे तक किए गए जैसलमेर बंद के आह्वान का मिलाजुला असर दिखा। सोमवार दोपहर तक जहां गड़ीसर मार्ग, गुलासतला, आसनीपत और हनुमान चौराहा क्षेत्र में कई दुकानें बंद रहीं, वहीं गोपा चौक, सदर बाजार, गांधी चौक, अमर सागर प्रोल के बाहर व पुराने ग्रामीण बस स्टैंड आदि इलाकों में बंद को ज्यादा समर्थन नहीं मिल सका। राजस्थान विधानसभा 12 से 21 मार्च तक का तय हुआ कामकाज। राजस्थान विधानसभा में 12 मार्च से 21 मार्च तक कौन कौन से काम होंगे और कौन कौन से बिल पास कराए जाएंगे, यह तय कर दिया गया है। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया गया। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने सदन में प्रतिवेदन रखते हुए आगामी विधायी कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। विधानसभा में 12 मार्च से 21 मार्च तक विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित किए जाने का कार्यक्रम तय किया गया है। 3 थानों की पुलिस ने 21 साइबर ठग गिरफ्तार किए। डीग जिला पुलिस के 3 थानों की पुलिस ने 21 साइबर ठग गिरफ्तार किए हैं। आरोपियों से 27 चोरी के मोबाइल, 22 फर्जी सिम, 7 बाइक जब्त की है। सभी आरोपी अलग अलग तरीके से ठगी कर रहे थे। जुराहरा थाने की कार्रवाई के दौरान 7 साइबर ठग पुलिस से बचकर फरार हो गए। सूरत रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्य से प्रभावित होंगी 28 ट्रेनें। जोधपुर पश्चिम रेलवे के सूरत स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 9, 2 एवं 3 पर एयर कॉन्कोर्स निर्माण फेज 2 कार्य के विस्तार के चलते ब्लॉक लिया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप रेल यातायात प्रभावित रहेगा। जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि सूरत स्टेशन पर चल रहे कार्य की वजह से कई ट्रेनें सूरत स्टेशन के स्थापना पर उधना स्टेशन पर ठहराव करेंगी। होली के दिन एक पारी में खुलेंगे रेलवे आरक्षण केंद्र। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों पर स्थित आरक्षण केंद्र होली पर्व पर शुक्रवार 14 मार्च को एक ही पारी में प्रातः 8 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। रेलवे प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार ट्रेन से सफर करने के इच्छुक आमजन को असुविधा नहीं हो, इसके लिए यह सूचना अग्रिम रूप से प्रचारित की जा रही है। किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए रेलवे प्रशासन ने आमजन से अपनी किसी भी प्रस्तावित यात्रा के रिजर्वेशन करवाने के लिए एक दिन के इस परिवर्तित समय का ध्यान रखने की अपील की है। यह व्यवस्था सिर्फ एक ही दिन के लिए रहेगी। आरक्षण चार्ट तथा करंट बुकिंग का कार्य सामान्य दिनों की तरह यथावत रहेंगे।
पेंशन सत्यापन में झालावाड़ राज्य में दूसरे स्थान पर। झालावाड़ जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सत्यापन कार्य में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने सोमवार को मिनी सचिवालय में आवश्यक सेवाओं की समीक्षा बैठक के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी जिला दूसरे स्थान पर है, जल्द ही जिला 100% सत्यापन के साथ पहले स्थान पर पहुंचेगा। इससे पात्र लोगों को पेंशन राशि मिलने में आसानी होगी। होली त्योहार को देखते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। जेईई मेन अप्रैल सेशन परीक्षा शेड्यूल। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के अप्रैल सेशन का शेड्यूल को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जारी कर दिया गया है। जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार 2 से 9 अप्रैल के मध्य बीई बीटेक एवं बी आर्क की परीक्षा संपन्न होगी। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि एनटीए द्वारा जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार बीई बीटेक की परीक्षा 5 दिनों में 9 शिफ्टों में संपन्न होगी। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।